अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन गुनाहगारम सियाकारम शफाअत या रसूलल्लाह खराबो खस्ता खारम शफाअत या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सफदर तनवीरुल अमीन एंड यू आर वाचिंग चैनल हमारा इस्लाम, एपिसोड नंबर 2 ऑफ प्यारे नबी की प्यारी बातें एंड सिलसिला वही है हमारा इस्लाम। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो एक गुजारिश है कि जिन भाइयों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारी हर आने वाली जो है लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का पहला सवाल उसके दूसरे हिस्से के बाद जो बनता है कि मक्का मुअज़्ज़मा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खास बात नसीब हुई या क्या खास बात हासिल हुई। तो मक्का मुअज़्ज़मा में नबूवत के 5वें साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागते जिस्म के साथ मेराज नसीब हुई। आप मस्जिद हराम मक्का मुअज़्ज़मा से मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आपने तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाई। यहाँ पर एक दिलचस्प वाक़या अर्ज़ करता चलूँ कि हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न दिया था और इतना हुस्न दिया था कि मिस्र की औरतों ने जब आपको देखा तो अपने हाथ काट लिए। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फिर क्या ज़ुबान से इरशाद फरमाया। फिर उस वाक़े को पीर मेर अली शाह साहब किस तरह लिखते हैं कि जब हज़रत यूसुफ़ ने देखा तो बज़बान हाल ये क्या उठे कि कमली वालिया बेशक हुस्न ज़्यादा मेरा सारे जहाना नालों, बेशक हुस्न ज़्यादा मेरा सारे जहाना नालों, पर नहीं ज़्यादा कीमत मेरी आका तेरियां जुल्फ़ां नालों, आका तेरियां जुल्फ़ां नालों। और फिर उसके बाद आप वहाँ पर अंबिया इकराम की इमामत के बाद अर्श व कुर्सी की सैर के लिए आप आसमान पर तशरीफ़ ले गए, 7वें आसमान पर हौज़ कौसर देखा। फिर जन्नत में आप दाखिल हुए। फिर आप दोज़ख आपके सामने पेश की गई। फिर इसके बाद आपने अपनी आँखों से अल्लाह ताला का दीदार किया, अल्लाह ताला का जमाल देखा, अल्लाह ताला का कलाम बिला वास्ता सुना। और फिर उसके बाद आपने गर्ज ये कि ज़मीन और आसमान का ज़र्रा ज़र्रा आपको दिखाया गया, आपकी खिदमत में पेश किया गया और फिर यही नमाजें फ़र्ज की गई। और इसके बाद आप मक्का मुअज़्ज़मा में रात को तशरीफ़ ले आए। और इससे नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो ये है कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी गुजरा है। तो पहले तो ये सवाल चले लिख दिया बुक वालों ने और उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बल्कि अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला जो था इसका जवाब सिंपल सा यही है कि नहीं, अल्लाह ताला ने जो नबूवत का सिलसिला है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया है। हुज़ूर के ज़माना में या बाद में कोई नबी हो ही नहीं सकता। जो शख्स हुज़ूर के ज़माना में या हुज़ूर के बाद किसी को नबी माने वो काफिर है। मन सबा नबीयन फ़क़्तुलू, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, हम तो ये चीज़ें मानने वाले हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब होते, लेकिन चूँकि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब नबी नहीं थे तो मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तो इसके बाद तो किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं बचती। और यही तो हमारी आजकल लड़ाई चल रही है हुकूमत वक्त के साथ भी कि जो कादियानी को डील दिए हुए हैं। तो इस सवाल का जवाब यही है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी माने वो गुस्ताख भी है, वो काफिर भी है और हमारी नज़रों में वो वाजिबुल कत्ल भी है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे नबियों से मर्तबे में छोटे हैं या बड़े हैं, ये तीसरा सवाल आ गया। नबियों में सबसे जो बुलंद मकाम अल्लाह ताला ने अता किया है वो मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। और नबियों को जो कमालात और मुअज्ज़ात जुदा जुदा अता किए थे अल्लाह ने एक एक करके, मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो सारे कमालात अता किए हैं। और हजूर को जो कमालात अता किए गए हैं उनमें किसी और का कोई हिस्सा नहीं। गर्ज खुदा ने जो मर्तबा मेरे आका व मौला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है वो और किसी को नहीं दिया। क्या लिखते हैं खूब हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान साहब के, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। तो हमारे नबियों की जो शान है वो सबसे आला है और उनमें जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है वो एक सरदार का सा है। तो मेरे आका व मौला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के
सरदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा भाई कहने या बशर कहने वाले कौन हैं? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा भाई कहने और अपने जैसा बशर कहने वाले बिल्कुल और किसी और तरीके से उनका मर्तबा घटाने वाले बिल्कुल गुमराह और बददीन हैं। उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। कुरान करीम में काफिरों का ये तरीका बताया गया है कि वो बिल्कुल हर जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबियों को, तमाम अंबिया को अपने जैसा बशर कहते थे और इसी वजह से वो कुफर और गुमराही की तरफ चले गए। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, ज़मीनो आसमां चमके, हजर चमके, शजर चमके, मकानो ला मकान चमके, तू असदे नूर होण दा इनकार करें ऐ वाइज, गुलामा ओदियां जिथे कदम रखे और थां चमके। तो बात यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोनों खसूसियात हैं। आप बशर भी हैं और आप नूर भी हैं, लेकिन आप इंतहाई आला किस्म के बशर हैं, नूर भी हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर कहने वाले जो हैं वो इंतहाई गुमराह और बददीन हैं। और इससे अगला सवाल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का क्या मतलब है? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब ये है कि इंसान आपको अल्लाह ताला का आखिरी रसूल समझे, हर बात में सच्चा जाने और खुदा ताला की सारी मखलूक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल समझे और हर बात में आपकी ताबेदारी करने को जरिया नजात जाने। माँ बाप और तमाम आल औलाद जहान से ज़्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल समझे और इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में रखे और ईमान इसी मोहब्बत का नाम है। सहाबा कराम का भी ये तरीक़ाकार था कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारा करते थे तो जवाब ये आता था, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ यही बनता है कि हम तमाम चीज़ों से ज़्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करें। इस पे हमारा क्वेश्चन है जी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत क्या है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वाज़ेह अलामत ये है कि अक्सर आपका जिक्र करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद शरीफ कसरत से पढ़े और जब हजूर पुर नूर का नाम आए तो बड़े अदब से सुने और अगर मुमकिन हो और सही अकीदा सुन्नी हो तो अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए और आपके नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहे और जब नाम लिखे तो उसके साथ भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब और आपके तमाम अहले बैत से वाज़े मोहब्बत करे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों को, जो उनके दुश्मन हैं, उनको अपना दुश्मन समझे और हजूर की शान में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो अदब में डूबे हुए हों और बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट नाम से ना पुकारे बल्कि ऐसे कहे, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत की निशानी ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेल और अमल लोगों से दरियाफ्त करे और उनकी पैरवी करे और महफिल मिलाद शरीफ में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से शिरकत करे और नहायत अदब से सलातो सलाम करे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मालूमात पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये मालूमात पसंद आई हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी एपिसोड में हाजिर होंगे। वस्सलाम।